रावण राजा हुआ और वह भगवान के भक्तों से विरोध करने लगा और सब और त्राही त्राही मचा दी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तो उसके लिए सुमेरु पर्वत भी धूल के समान लगने लगते हैं और पिता यम के समान लगने लगते हैं। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ और उसका जो मंत्री था धर्मरुचि वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ और स्वयं राजा प्रताप भानु परिवार सहित राक्षसों का राजा रावण हुआ। विभीषण भगवान विष्णु का परम भक्त था और ज्ञान और विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी भयानक राक्षस बने। वे सब अनेक जातियों में मनमानी से रूप धारण करने वाले बने, दुष्ट बने, कुटिल बने, विवेक से रहित बने, पापी और हिंसक बने। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, किंतु ब्राह्मणों के श्राप के कारण सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक कठिन तपस्या करी, जिससे तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके पास आए और प्रश्न होकर के कहा कि ये तात वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़ लिए, हे जगदीश्वर सुनिए, आप हमें बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ करके हम किसी से मरे नहीं, ऐसा वर हमें दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के उनको वरदान दिया, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खल नृत्य कर आहारू, वो सब उजारी संसारो। यही प्रकार को मनुष्य अगर संसार में रहो, अर्जन भोजन करियो, सुख की खाजे हो कि कौन छोड़ेगी। हाँ, सारो संसार उजाड़ देवे को जे व्यक्ति की बुद्धि फेरा। और सरस्वती माता प्रार्थना करी कि जाओ इनकी बुद्धि में, इनकी जेब में फिर जाओ। कुंभकर्ण ने वरदान जी मांगियो कि प्रभु मन इंद्रासन चीज। तो माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि इंद्रासन की जगह नाम आया निंद्रासन। क्यों निंद्रासन, क्यों जाओ तथास्तु। अब जिए हो सयो कुंभकर्ण है, क्यों के मांग लियो, वो तो गड़बड़ मांग लियो के प्रभु कृपा करो, वो के दे दियो बंदे। तो क्यों भाई मांगियो, जब मांगिया तो मिले ही। क्यों प्रभु क्षमा करो, कोई उपाय करो। जिनके उपाय वही है 6 महीना में एक बार जाग जी और 6 महीना सुतोरे से। अभी प्रकारों फिर विभीषण जी और जाकर के पूछो
हे पुत्र, हे बस आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम मांगा। और जो कोई निष्काम प्रेम भगवान का मांगता है तो भगवान बड़े प्रेम से उनको प्रदान करते हैं। उनको वर देकर के ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई बड़े हर्षित हुए, अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या थी, वह परम सुंदरी थी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उन ला करके रावण से उनका विवाह करवा दिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि राक्षसों का राजा आगे चलकर यही होगा। अच्छी स्त्री पा करके कौन प्रसन्न नहीं होता है। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह कर दिया। गिरी त्रिकुट एक सिंधु मंजारे, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी, सोय मैदान अब पौरी सवारा, कनक रसित मणि भवनी अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बना एक भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मई दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणि जड़े हुए थे, वे बड़े सुंदर थे। जैसे नागपुर में रहने वाली भोगपुरी है, वैसी भोगवती के समान उसको सजा दिया। जैसे इंद्र की पूरी अमरावती, वैसे ही अमरावती के समान उसको बना दिया। बहुत सुंदर उसमें दुर्ग बने हुए थे। उसका नाम था लंका, और लंका नाम से प्रसिद्ध हुई। चारों ओर से अत्यंत गहरी खाई है, उसमें ये मणियों से जड़ा हुआ है, मजबूत उसका प्रकोटा है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण हुआ, वही शूर प्रतापी, अद्भुत बलवान और सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर ने 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं से खबर मिली तो सेना सहित किले को घेर लिया, और उस बड़ी विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष लोग भागकर वहां से चले गए। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा, चिंता मिट गई और उसे बहुत सुख मिला। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर बनाया और रावण ने उसको अपनी राजधानी बनाया। योग्यता के अनुसार सभी राक्षसों को घर बांट करके स्वयं रावण वहां राजा के रूप में विराजमान हुआ। एक बार कुबेर की ओर दौड़ा तो कुबेर का पुष्पक विमान छीन कर ले आया। फिर जाकर के उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं को तोल करके वह बहुत सुख पाकर के वहां से चला हो। सुख संपत्ति, सेना, बुद्धि सब रावण के अधीन हो गई। जब एक कार्य पूरा हो जाता है, एक लोभ पूरा हो जाता है, तो उस व्यक्ति का नित्य नया लोभ उत्पन्न होने लगता है। कि जब एक कार्य पूरा हो जाए किसी लोभ बस, तो फिर उसके मन में लोभ उत्पन्न होने लगते हैं। वैसे ही रावण के साथ हुआ। कुंभकर्ण उसका छोटा भाई था, बलवान था, क्योंकि उसके जैसा योद्धा और कोई संसार में उत्पन्न नहीं हुआ था। वह 6 महीना सोया रहता था। 3 लोक में तहलका मच गई।
6 महीने में एक बार भोजन करता तो संसार में सारे मनुष्य जितने भोजन करते उतना वह कर लेता। एक दिन में लंका में से अनेक योद्धा थे, वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका योद्धा में पहला नंबर था। रण में उसे कोई जीत नहीं सकता था। स्वर्ग में नित्य भगदड़ मची हुई रहती थी। सभी राक्षस मनमाना रूप बनाने वाले थे। धूमकेतु वज्रिका ऐसे अनेक योद्धा रावण की पुरी में जो जगत को जीतने वाले थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अनगिनत अपने परिवार को देखा, पुत्र पौत्र संबंधी कुटुंबियों को देखा। ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जाति गिनी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमान भर के रावण क्रोध और गर्व से सुनी वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमारे बेरी विभुत बरूथा, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देखी सबल रिपुजाय पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर वह कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले जो ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो कथा करते हैं, उन सब को बंद कराओ। क्योंकि वे सब देवताओं को बलवान बनाते हैं। यज्ञ की आहुति लगती है तो उससे देवता हष्ट पुष्ट बनते हैं। आप मेरी बात सुनो। क्षुधा छीन बलहीन सुरे से जी मिलई आए, तुम्हारी की छाड़ियो बल भांति अपना। क्या जब भोजन छीन लेवे तो शरीर दुर्बल हो जाए, और शरीर दुर्बल हो जावे तो बाद में शरीर में लड़ने की शक्ति रहे कोई नहीं। बीते वापस जाकर के बांग्सा के युद्ध करांगा, और युद्ध करने के बाद के महीने बना पा युद्ध में हरा देवांगे। ये वास्ते सहजता हूं, ज्यादा जोर भी को नहीं आसी। अब जी के ज्यादा बल नहीं रहे, और बल नहीं रहे जब वो कमजोर हो जावे, और कमजोर हो जाए जब हरियाणा में ज्यादा जोर को नहीं आवे, वो जल्दी हार जावे। ये प्रकार रावण के सब ओर से पराधीन करके छोड़ा। अब जिया थे को नहीं गांव वाला पंडित जी मार्केट आवा को नहीं, अब पर जमा को पंडित जी देखा ही को नहीं, नया देश रखना करता अपने आड़ों पर सी में चाल गया। कितना दिन नींद में बैठो दस बाहर निकल सी को नहीं किसी देखा जी आई भी प्रकार हूं। फिर मेघनाथ को बुलायो, शिखा पटा करके उसको बल प्रदान किया, और बेर की उत्तेजना से, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन सबको जीत करके बांध के ले आओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरधारी किया, क्योंकि पुत्र का यही धर्म है। पुत्र का ये धर्म है। ध्रुव पुराण में लिखा गया है कि संसार से अपने पिता को त्याग देवे, तो भी पुत्र का धर्म यही है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। और इसलिए कुंभकर्ण और रावण
सभी जो अत्याचार कर रहे थे उसमें उनका पुत्र मेघनाथ भी सम्मिलित हो गया और उनकी आज्ञा को शिरधार्य कर लिया। उनकी आज्ञा मानकर गदा हाथ में लेकर के चल दिए। रावण के चलने से पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने जब सुना पाया, बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकारा, गालियां दी। रण मद मद फिरई जग धावा, प्रतिबट बोझ कटौर पावा। रवि शशि पवन पर्वत धारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर के अपने जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ रावण जगत भर में दौड़ता फिरने लगा, किंतु उसको ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो उसके साथ युद्ध कर सके, क्योंकि युद्ध करने के लिए उसकी बुझाएं तड़पने लगी। अब कोई देवता उसको उसके बराबर का उन्हें कोई भी युद्ध करने के लिए उसके सामने नहीं आता। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी डर करके पीछे हट जाते। ब्रह्मा जी ने जहां तक सृष्टि की रचना करी, स्त्री पुरुष सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाने लगे। उसने भुजाओं के बल पर किसी को भी अपने स्वतंत्र नहीं छोड़ा, सभी को अपने अधीन कर लिया और रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। तो इस तरह देवताओं, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाविक कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर और स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल पर जीत करके राक्षसों विवाह कर दिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा हो, इतनी जल्दी जल्दी कर दिया। बस रावण की कहने की देर थी कि मेघनाथ के करने की देर थी। वह आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं करता था। सब राक्षसों के समूह देखने के लिए भयानक और पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों ने सब और उपद्रव मचा दिया था। माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे और भगवान का भजन करने वाले को मारते थे, पीटते थे। किसी को भी भगवान का भक्ति करने का अधिकार नहीं था। न कोई यज्ञ था, न कोई तप बचा था, न कोई हरि का कीर्तन कर रहे थे, न कोई भजन कर रहे थे। सभी को रावण ने अपने अधीन कर लिया। सभी डर करके सभी ने हरि की भक्ति छोड़ दी, डर करके तब छोड़ दिया। वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ने छोड़ दिए। जब ज्ञान वैराग्य सब समाप्त हो गया। रावण के कानों कहीं से भी ये पता चलती कि वहां पर यज्ञ हो रहा है, तुरंत अपने सैनिकों को भेजता और यज्ञ को विध्वंस कर देता। राक्षस लोग घोर अत्याचार कर रहे थे, उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं था। बाडिकल बहु चोर जुआरा, ये लपट पर धने परदारा। माने मातु पिता नहीं देवा, साधु संग करावे सेवा। जो पराई धन और पराई स्त्री को चाहने वाले हैं, जो दुष्ट है, जो चोर है, जो जुआरी है, जो माता पिता और देवता को नहीं मानते हैं और जो साधुओं की सेवा नहीं करते हैं, उल्टे उनसे सेवा करवाते हैं, इनकी गति फिर हे भवानी ऐसी ही बुरी होती है।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं। जो प्राय वस्तु का ध्यान रखते हैं और साधुओं से ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाते हैं, सेवा न करके उनकी दशा फिर ऐसी होती है, ऐसी दुर्गति होती है उनकी। कैसी होती है? शिव जी कहते हैं, भवानी इनके आचरण इतने संसार से विरुद्ध है कि उनको रोकने वाला कोई और है नहीं संसार में। तो उस समय जब ऐसी स्थिति होती है, जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तो भगवान स्वयं आकर के अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी भगवान का भजन करो। जब माता पृथ्वी उनके अत्याचारों से व्यथित हुई, व्याकुल हुई, तो माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि प्रभु मैं इस पाप के भार को सहन नहीं कर सकती, आप कृपा कीजिए और कोई उपाय सोचिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, केवल भगवान का स्मरण करो, हरि का स्मरण करो, मन में धीरज धरो, श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाओ। प्रभु अपने दासों की पीड़ा हर लेते हैं। ये तुम्हारी कठिन जो विपत्ति आई है, तुम पर उसका नाश कर देगी। ये भगवान उसका नाश कर देंगे। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे, सब भगवान को पुकारने लगे, सब वैकुंठ नगरी को जाने लगे। कोई कहने लगे भगवान क्षीर सागर में है, कोई कहने लगा भगवान वैकुंठ में है। इस प्रकार सब भगवान को खोजने लगे। राम जी रो राख भरोसो मेरा भाई, राम जी रो राख भरोसो भाई, राम जी रो राख भरोसो भाई। भलो वेला भगे मन ने बदिया, भलो हुए भगे मन ने बदिया, सबीर बदो नर नारी, राम राख भरोसो भाई, प्रभु राख भरोसो भाई। सजारे रावलू तण गडलांका, पल में लांका दारे। सजारे रावलू तण गडलांका, पल में लांका दारे। रावण मारे भीषण तारो, रावण माल भीषण तारो, पीत पूर बलि पारी, राख भरोसो मेरा भाई, प्रभु राख भरोसो मेरा भाई। बलि हुएला भगे मन ने बजिया, बलि हुएला भगे मन ने बजिया, सबीर बदो नर नारी, राख भरोसो मेरा भाई, प्रभु
पर दाद भगत को नित्य उद्यान सताए अम्ब फाड़े हीरे नाथ तुम्हारो अम्ब फाड़े हीरे नाथ तुम्हारो नखते ओदर फाड़ राम रात भरो तो मेरा भाई हरि रो रात भरो तो मेरा भाई कितनो सोच तू सेवा डाल ले रट ले राम रघुराई कितनो सोच तू सेवा डाल ले रट ले राम रघुराई हरि सरने मणि विकमति बोला हरि सरने मणि विकमति बोला नैया पार उतारी रात भरो तो मेरा भाई रघुरो रात भरो तो मेरा भाई कली उमेला बदे मन में बजिया कभी न बजो नर नारी राम करो रात भरो तो मेरा भाई हरि रो रात भरो तो मेरा भाई रघुरो रात भरो तो मेरा भाई श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो इस प्रकार जब अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ो माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गई है और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करे सभी देवी देवता जब ये प्रकार समाचार सुनो सब भगवान को प्रार्थना करने लग रहे हैं कि भगवान जी कठे मिलेगा कोई शीर साढ़े में ढूंढे कोई वैकुंठ में ढूंढे तो जब उस समय जब इस प्रकार से सब चर्चा कर रहे थे तो उस समय उनमें से ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान तो भक्ति में मिलते हैं भजन में मिलते हैं कीर्तन में मिलते हैं तो इसलिए भगवान को ध्यान किया जाए भगवान तो भाव के भूखे हैं इसलिए भगवान को भाव से याद किया जाए भगवान को भाव से पूजा की जाए और स्तुति और प्रार्थना की जाए जय जय सुरनायक जन सुखदायक तन पाल भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक तन पाल भगवंता मोदित हितकारी प्रिय सुरारी हिंदो सुता प्रिय कंता पाल सुरधारी अद्भुत कारणी परम जान कोई जो तेज कृपाला दीन दयाला परम मनोगे कोई जय जय अविनाशी
की हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति करी, तो भगवान की स्तुति करी ये प्रकार क्या भगवान भी ने और कोई सहाय हो ही कौन सके, भगवान ही सहायता कर सके। वह तो सर्वव्यापक है, वो परमानंद है, परमानंद को प्रदान करने वाले है, भक्ति को प्रदान करने वाले है। वे तो दीन दयालु है, वे तो कृपा निधान है, वही दिन को रात और रात को दिन करते हैं, वही सभी पापों को नाश करने वाले हैं, वही दुख और दारिद्र को हराने वाले हैं, वही सुख को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान का भजन किया जाए और भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई दूसरा और कोई है नहीं जो हमारे दुखों का नाश कर सके। इस प्रकार से भगवान सभी देवतागण चर्चा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहते हैं कि सच्चे भाव से, भक्ति से, प्रेम से भगवान को याद किया जाता है तो भगवान जरूर प्रकट होते हैं और सभी दुखों का वो नाश कर देते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा वो जरूर लेते हैं, लेकिन जैसे परीक्षा में वो सफल हो जाते हैं तो भगवान फिर कृपा करते हैं। इस प्रकार वो शोक और संदेह को मिटाने वाले हैं, भय को नाश करने वाले हैं। जिस समय सभी देवता भगवान को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसी समय आकाशवाणी होती है। देवता और पृथ्वी को और सभी भयभीत मानव को देख करके आकाशवाणी होती है। स्नेह युक्त वचन सुनते हैं तो गंभीर वाणी में आकाशवाणी होती है। हे मुनि, ऐसी दो देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके और पृथ्वी भार को उतारने के लिए सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। असन सहित मनुष्य अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। मैं सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य अवतार, मानव का अवतार लूंगा, क्योंकि कश्यप रीति महातप कीना, दिन में पूर्व वर्दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। भगवान कह रहे हैं कि कश्यप और अदिति ने पहले भारी तप किया था, कठिन तप किया था, इसलिए मैं उनको पहले ही वर दे चुका हूं और वही अयोध्यापुरी में जाकर के दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं घर जाकर के मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। मैं अपने श्रेष्ठ भाइयों के साथ अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा। मैं पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सारा कष्ट हर लूंगा। तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनके हृदय शीतल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जी में भरोसा डांड सा आ गया। अब बे भई भरोसा जीवावा, जी में भरोसा आ गया। जी थे बैठे होने मारे भरोसा आ गया। आवाज नहीं भरोसा आवे तो जी भरोसा आ गया। हाँ, होनी तो वही है जो प्रभु चाहते हैं और भगवान तो अच्छा ही चाहते हैं। जो होगा वही अच्छा होगा और जो होने वाला है वही अच्छा होगा।
ये तो भगवान की बात है, बाबा तुलसीदास रच रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं। आपका तो कोई बात कराएंगे। हाँ, अब बात तो तुलसी बाबा संसार को कह रहे हैं, उसी बात को हम कर रहे हैं। अब कह रहे नहीं जोंगी क्यों बतानी भाई हुए एमजीएल लिख लिए बीएमबीए बता रही हूँ मैं तो। हाँ। अभी प्रकार राजा दशरथ और रानी कौशल्या अयोध्या में प्रकट होया है। सब देवता बानरों का रूप धर के पृथ्वी लोक पर आकर गया। सभी भगवान के चरणों की सेवा में लग गए। ब्रह्मा जी अपने लोकों में चले गए, सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सभी शांत हो गए। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण कर लिया। उनमें अपार बल और प्रताप हुआ। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष नख उनके शस्त्र थे। वे धीर वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे और पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे मैंने बीच में छोड़ दिया। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित ते दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हर्ष भक्ति मति सारग पानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उस चरित्र को आप सुनो जिसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म और धुरंधर थे। वे गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शरण धनुष धन धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने वाले थे। उनकी कौशल्या थी, प्रिय रानियां थी जो पवित्र आचरण करने वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका बड़ा प्रेम था, अनुराग था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और भगवान जिनके पुत्र नहीं होते उनके मन में गिलानी जरूर होती है। राजा तुरंत गुरु के पास गए क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो उसको हल किया जाता है और आपसे हल नहीं हो तो माता पिता से मार्गदर्शन लिया जाता है और जब भी कोई हल नहीं मिले तो गुरु के पास जाया जाता है और उनसे कोई समस्या का समाधान पूछा जाता है। वैसे ही राजा दशरथ अपने गुरुजी के पास गए। निज दुख सब सब गुरई सुनाओ कई वशिष्ठ बहुविधि समझाओ धर्म धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बेहारी। राजा ने अपना सारा दुख अपने गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो, प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तुम्हारे भाग्य में 4 पुत्र लिखे हुए हैं जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ यज्ञ करा
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया उतिथि में, प्रगट गिरे जरूर कर लिए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। कहते हैं जिनके पुत्र की प्राप्ति न हो तो पुत्र कामेष्टि अगर यज्ञ किया जाए तो भगवान की कृपा हो जाती है। आज भी होती है, कलयुग में भी। अगर किसके पुत्र की प्राप्ति न हो तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ अगर किया जाए तो भगवान की कृपा आज भी होती है। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। मुनि की भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के, हविष्य अग्नि खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम हो जाएगा, सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हविष्य अग्नि को, हविष्य खीर को, पायस को जाकर के जैसा जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा वैसा भाग बना करके बांट दो। जबरदस्य भय पावके सकल सभय समुजाय, परमानंद मग्न हृदय हर्ष ने हृदय समाय। इस प्रकार अग्निदेव ने सब कुछ समझा करके अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था, क्योंकि जब अपनी कामना सिद्ध हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाए और उनसे जो आनंद होता है तो मन में जो आनंद उत्पन्न होता है वो समाता नहीं है भगवान। वैसे ही उनके मन में परमानंद आ गया। उसी समय राजा अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष आदि के 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी को दिया गया, एक भाग सुमित्रा को दिया गया। शेष जो बचा फिर उसके 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ये विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, सब रानियां गर्भवती हुई और वे अपने हृदय में हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि लीला करने के लिए गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा शूल तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित होने लगी। इस प्रकार कुछ समय सुख बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होने वाले थे। जो लगन गृह पार्क की सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष दुपे, राम जन्म योग लगन गृह वार तिथि सभी उनके अनुकूल हो गए जिनके अनुकूल वे थे। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जो जन्म है सुख का मूल है। इस तरह भगवान प्रकट होने के लिए तत्पर है। उसी समय सभी देवगण, सभी जो भक्तगण है वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं।
भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आप जल्दी से जल्दी प्रकट हो और हमारे दुखों का निवारण करो। श्रीमते नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायण नारायण नारायण। शिव रामचंद्र भगवान की जय हो। एक प्रकार जब भगवान आने के लिए तत्पर है, सब और खुशियां छाई हुई है, पूरे नगर को सजाया गया है और भगवान की प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। सभी देवगण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप जल्दी आओ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल गावा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था जब भगवान आने वाला समय था। कौन सा था? चैत का महीना था, नौमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष था और भगवान प्रिय श्री अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर के समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद